2000 बीसी पोस्ट मैट्रिक में 2023-24 में डिमांड हमारी थी 271.37 करोड़ की, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 77.31 करोड़ रुपया मात्र हमको दिया गया। 2024-25 में मान्यवर 253.21 करोड़ की डिमांड थी और हमको मिला 33.57 करोड़। मान्यवर 2025-26 में हमारी डिमांड 370.87 करोड़ की थी और हमको एक पैसा भी नहीं मिला। और बीसी प्री मैट्रिक की बात अगर हम करते हैं मान्यवर, हमारी डिमांड थी 23-24 में 67.88 करोड़ की, हमको मिला 7.35 करोड़। 24-25 में 66.14 करोड़ की डिमांड थी, 12.61 करोड़ मिला। 2020-25 में 45.91 करोड़ की डिमांड थी स्टेट की, हमको मिला 3.95 करोड़। तो जो आज घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं, अगर इनमें दम है और राज्य की ओबीसी जनता के प्रति ये हितकारी हैं, तो क्या ये साथ चल के भारत सरकार से पूछने का साहस रखते हैं कि राज्य के ओबीसी छात्रों के हितों को मारने वाली भारत सरकार के खिलाफ बोलने की अगर इनको क्षमता है तो साथ चले, हम लोग जाने को तैयार है और दस्तावेज लेकर जाने को तैयार है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण से गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी। अगर मंत्री जी बता दें कि एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है और कैसे गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है, गुणवत्ता को सुनिश्चित कराने का क्या आधार है। तो मान्यवर, एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इसलिए ली गई कि यदि निर्धारित सीमा से कम वो जा रहे हैं तो उनका परफॉर्मेंस उचित होगा अथवा नहीं होगा, इसके लिए उनकी एक सिक्योरिटी राशि और लेकर रखी जाती है। और हम ये समझते हैं कि किसी भी निविदा के निष्पादन में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब अग्रधन की राशि रखी जाती है तो ये यही सुनिश्चित करने के लिए होती है कि वह कॉन्ट्रैक्टर उस निविदा की शर्तों का अनुपालन करेगा, और यदि वह अनुपालन नहीं करेगा तो वैसी स्थिति में सुरक्षित राशि या अग्रधन को हम लोग जब्त करते हैं। यही आधार बनता है। मान्यवर, और कुछ पूछिएगा महोदय? और कुछ पूछिएगा? जी पूछ रहा हूँ महोदय, जो ठेकेदार है उसका अग्रधन या सिक्योरिटी आप जब्त कर लेंगे, इससे गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित होगी? हम लोग तो गुणवत्ता की बात करते हैं और इसमें उत्तर में कहा गया है कि कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है कि गुणवत्ता प्रभावित होती है। मैं तो दर्जनों योजनाओं के बारे में जमशेदपुर में मैंने कहा है, ठेकेदार काम करता है, एक चौथाई छोड़ देता है, ऊपर से गुणवत्ता उसकी इतनी खराब रहती है कि साल भर भी काम नहीं चलता है। तो ये विभाग इस तरह का उत्तर देगा, इसका मतलब कि विभाग का या विभाग के जो अधिकारी हैं, देख रेख करने वाले हैं, उनकी कोई मिली भगत है ऐसे ठेकेदारों से। अच्छा, आपका शंका को समाधान करने के लिए फिर से माननीय मंत्री जी से पूछते हैं। माननीय मंत्री जी। सर, इसमें मेरा यही कहना है मान्यवर कि कतिपय जगह पर माननीय सदस्य की सूचना सही हो सकती है, विभाग के पास नहीं है। माननीय सदस्य जो सूचनाएं प्रेषित करेंगे, हम लोग उन विषयों को दिखवा लेंगे और उसमें यथायोग्य कार्रवाई करेंगे। महोदय, पीडब्ल्यूडी कोड में पहले प्रावधान था, 2022 में सुधार किया गया। अगर 10% की सीमा रेखा रख दी जाएगी तो इससे राज्य सरकार को क्या नुकसान होगा? राज्य सरकार के अधिकारी एक एस्टीमेट बनाते हैं, माना जाता है कि वो एस्टीमेट माकूल है, उसके थोड़ा 19-20 काम खर्च में काम होगा, मगर कोई 50% उसके नीचे चला जाए तो हमारा एस्टीमेट बनाना ही हास्यास्पद है। इसका मतलब कि हमारे अधिकारी जो एस्टीमेट बना रहे हैं, प्राकलन तैयार कर रहे हैं, वही ज़्यादा बढ़ा कर दे रहे हैं, प्राकलन तैयार कर रहे हैं। एक इसमें भी बात आ रही है कि योजनाओं का प्राकलन तैयार करने में अधिक ऊंची दर का प्राकलन तैयार होता है, जिसके कारण से बहुत नीचे जाकर लोग उसका ठेका लेते हैं और काम कराते हैं। ठीक, मथुरा सर, एक मिनट, मथुरा सर का सुन के एक बार जवाब दे दीजिए। महोदय, मेरा इतना कहना है महोदय, अगर उतना ही संवेदक यदि 30, 32, 35, 40 चला जाता है तो ये योजना के कम से कम ये होना चाहिए टेंडर के कितना दिन में
वो काम शुरू करेगा। 6-6 महीना काम लेके शुरू नहीं करता है, तो कम से कम जो संवेदक लेता है काम को, उसका तिथि निर्धारण हो कि इतना दिन के अंदर नहीं करेगा तो योजना उनको नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए मोदी सरकार। बोलिए। माननीय सदस्य सरयू राय जी की जो चिंता आई, मैं पुनः दोहरा कर इनसे यह कहना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश नो बिलो लिमिट, अरुणाचल प्रदेश नो बिलो लिमिट, असम नो बिलो लिमिट, सिर्फ एक उड़ीसा में स्ट्रिक्ट लिमिट है 15% का मान्यवर, और पूरे देश में यह कहीं लागू नहीं है। रह गया सवाल शर्तों के आधार पर, निविदा में दी गई शर्तों के आधार पर यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के बहुत सारे प्रावधान हैं। और मैं माननीय सदस्य मथुरा महतो जी की इस बात से भी निश्चिंत उनको यह कराना चाहूंगा कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर निविदा लेने के बाद काम नहीं शुरू कर रहा है तो हमारे पास बहुत प्रावधान है जिसके आधार पर हम उसको ब्लैकलिस्ट करते हैं, डिबार करते हैं और उसकी फर्म को आने वाले समय में निविदा लेने से दूर वंचित करते हैं। तो मान्यवर कहने का मतलब है कि दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान है, और यदि यह फैसला पूरे देश में उड़ीसा को छोड़कर लागू हो, उड़ीसा भी 15% पर लिमिट है, तो मुझको लगता है कि इसको बदलने की बहुत आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। बहुत धन्यवाद माननीय। मान्य सदस्य प्रदीप प्रसाद। प्रदीप प्रसाद महोदय हो गया हो गया। नहीं, अब एक मिनट बोलिए। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं महोदय कि ऐसा 4 ऐसा पथ है जो 1 साल से ऊपर टेंडर होकर रखा हुआ है, अभी तक निविदा खोलवे नहीं किया महोदय। उसका सूचना आप दे दीजिए माननीय मंत्री जी को, तो उस पर लिखित सूचना आप दे दीजिए उनको। ठीक ठीक। और उसका समय हाँ, लिखित सूचना दे दीजिए।